सोचिए ना, किसी स्टेट को इतना ज्यादा डिमेंड किया जा रहा है कि उसका बस नाम लेने से भी लोगों को अपने आप में शर्म आ जाती है। ये वो नाम है जिन्होंने भारत की राजनीति को बदल के रख दिया। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज है जिसके बारे में कोई बात नहीं किया होगा और जिसको लोग मजाक में ले लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना होता है कि इसके ऊपर गाने बना दिया जाए, वो भी इतने घटिया तरीके से। ये चीज कहीं ना कहीं सोचने में आती है कि अगर हम इन सारी चीजों को बॉयकॉट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये हमारे ऊपर ही आएगा। बात करें तो वहां पे जो भी पॉलिटिक्स होती है, जो भी लोग वहां वोट देते हैं वो कास्ट को देख के देते हैं। तो क्या ये जनरली गलत नहीं है? सबसे पहले जातिगत जनगणना किधर हुई? हमारे इधर। ये पॉलिटिक्स कभी भी स्टेबल नहीं रही है। यहाँ का सीएम किसी साथ कोलैब कर ले, किसके पार्टी से अलग हो जाए, ये कोई फिक्स नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक वर्ड आपने हमेशा सुना होगा जिसका नाम है रेसिज्म। अब रेसिज्म हर तरीके का हो सकता है, रंग का, जाति का, भाषा का, देश का, हर तरीके का। और इस चीज के शिकार हम इतने ज्यादा हो चुके हैं कि आए दिन हम इसे रोज देखते हैं। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में हमें आए दिन ये चीज रोज देखने को मिलती है। ये तो दिल्ली वाला नहीं लगता है। People do get confused, sir. हाँ, वो सोचते हैं कि I'm from the south, but no, I'm from Delhi. Delhi से हूँ। You're not so dark skinned. Dark skin, no, it's. इसका रीजन भी शायद हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी इसके खिलाफ नहीं बोलते, उल्टा हम इसका सपोर्ट करते हैं। अगर अभी तक आपको ये बातें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो मैं इसको सीधे भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो भैया, आप लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि अगर कोई व्यक्ति बिहार का है तो उसे बिहारी कहा जाता है। और ये जो बिहारी वर्ड है ना, उसको इस तरीके से यूज किया जाता है कि जैसे आप किसी को डिमेन कर रहे हो। अगर आप लोग पॉलिटिकल थोड़े से भी एक्टिव हो तो आपको ये चीज पता होगा कि कुछ स्टेट की पॉलिटिक्स तो सिर्फ बिहारियों पे ही डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के कुछ पार्टियों का उदय तो इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने बिहारियों को गाली दी है। खदेड़ने का अभियान छेड़ने वाले राज ठाकरे ने कहा है कि गैंगरेप के आरोपी बिहार के हैं। ये जहां भी जाते हैं वहां जुर्म बढ़ जाता है। मला त्या मुलीबद्दल सहानुभूती आहे। अत्यंत वाईट, असं कधी कोणावरती प्रसंग येऊ नये आयुष्यात, पण मूळ गोष्टीला बगल देऊन फक्त बलात्कार एवढ्याच गोष्टीवरती सांगताय। करणारे कोण होते? त्याच्याबद्दल नाही बोलत कोणी। राज ठाकरे बोलल्या की राज ठाकरेवरती फक्त नुसत्या केसेस टाकायच्या आणि बलात्कार झाल्यानंतर ते सगळेच्या सगळे बिहारचे होते, याच्याबद्दल कोणी बोलायचं? मैं उत्तर प्रदेश, बिहार और सिर्फ झारखंड से 3 राज्यों से महाराष्ट्र में रोज 48 ट्रेनें आती है। 48 ट्रेन रोज आ रही है, भर के आ रही है, खाली जा रही है। एक शहर होता है, एक राज्य होती है, उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसकी एक क्षमता होती है। उस क्षमता के बाहर अगर लोग सिर्फ आते रहेंगे तो जो रह रहे हैं पहले से वो कहां जाएंगे? इसी तरीके से हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली का बहुत सारा वोट बैंक बिहारियों से आता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑन ग्राउंड की, तो रियली बिहारियों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। अब सोचिए ना, किसी स्टेट को इतना ज्यादा डिमेंड किया जा रहा है कि उसका बस नाम लेने से भी लोगों को अपने आप में शर्म आ जाती है। लेकिन क्या बिहार वाकई में ऐसा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देना चाहूंगी। तो देखिए, बिहार से कितने आईएएस निकले, कितने आईएएस बने हैं, ये आप ऑलरेडी कई बार सुन चुके होंगे। अब मैं आपको वो सारे नॉर्मल चीज बताने वाली हूँ जो बिहार ने हमें दिया है। देखिए, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे कुंवर सिंह हो, चाहे कृष्णा सिंह हो, ये वो नाम है जिन्होंने भारत की राजनीति को बदल के रख दिया। किस काम में आज से हम लगने जा रहे हैं, उसमें उनकी हमदर्दी और मेहरबानी हमारे साथ रहेगी, ये जानकर हमको भरोसा होता है। जयप्रकाश जी के साथ संपूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण कमिटमेंट के साथ अपने आप को खपा देने वाले ये महापुरुष रहे हैं। लेकिन आज के डेट में अगर हम बात करें तो क्या बिहार को इस चीज से जोड़ा जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज के डेट में बिहारियों को लेकर बस यही बात की जाती है कि ये बेकार है, ये लोग खराब हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करी थी मैंने रेसिज्म से, तो वापस मैं आपको इसी टॉपिक पे लेके आना चाहती हूँ। बिहार ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसमें सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे रहने वाले लोगों को लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बिहार के गानों के बारे में बात करें, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज है जिसके बारे में कोई बात नहीं किया होगा, जिसको लोग मजाक में ले लेते हैं। जब भी हम भोजपुरी गानों के बारे में बात करते हैं, वहाँ की म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ वल्गर गाने ही आते हैं। तो क्या ये वाकई में सही
सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है, वहाँ पे इस तरीके के गाने बनते हैं। देखिए अगर किसी चीज को मजाक लेके गाना बनाया जा रहा है तो ये ठीक है, जैसे कि आप बाबू को लेके मजाक बना दिया, किसी वर्ड को लेके मजाक बना दिया तो ये चलता है। लेकिन अगर आप पोटेंशियली किसी चीज को लेके मजाक बनाएंगे तो ये चीज गलत है ना। अभी कुंभ का मेला चल रहा है और कुंभ के मेले में एक लड़की काफी ज्यादा वायरल चल रही है जिसका नाम है मोनालिसा। माला रुद्राक्ष लेते नहीं, बस मेरे को देख के चले जाते। अच्छा, मतलब लोग माला रुद्राक्ष नहीं लेते हैं लेकिन बस आपको देखने के लिए आते हैं। हाँ बहुत ज्यादा परेशान करते। यहाँ जब से आई तब से ये ऐसा कर रहे हैं। मुझे मेरे को लग रहा है कि लड़की को कोई ले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है। माला भी नहीं बेच पाती, बहुत परेशान लोग करते हैं इसको। क्यों परेशान करते हैं? इसकी आंखों को देख के। और भाई अभी जो लड़की वायरल हुई है ये अपने आंखों की वजह से हुई है और नो डाउट ये काफी ज्यादा सुंदर भी दिखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना होता है कि इसके ऊपर गाने बना दिया जाए, वो भी इतने घटिया तरीके से। एक बार आप इस गाने के लिरिक्स सुनो, उसके बाद मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। शराबी देख के आवे दिशा, सोहूरों की हूर लगे तू सुन ले मोनालिसा। तो अभी आपने इस गाने का लिरिक्स सुना, आपको सुनते ही समझ में आ गया होगा कि कितना ही वल्गर गाना बनाया गया है इन पे। इसके बाद हम इस गाने के टाइटल के बारे में बात करें तो इस गाने का टाइटल है तो बड़ी नमकीन। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस टाइटल का मतलब क्या है और उसके बाद ये बताइए कि क्या ये वल्गर नहीं है? आपको पता है जो लड़की वायरल हुई है ना वो एक माइनर लड़की है, मतलब वो 18 साल से कम उम्र की है। और अगर माइनर होने के बाद भी उस लड़की पे ऐसे गाने बनाए जा रहे हैं और उसके बाद भी उस चीज को बॉयकॉट नहीं किया जा रहा है तो इसमें भाई कहीं ना कहीं आपकी गलती तो है। अब इसके बाद आप एक बार यूट्यूब पे जाइए और कुछ भी रैंडमली एक वर्ड लिखिए, उस वर्ड से रिलेटेड आपको कोई ना कोई भोजपुरी गाना जरूर मिल जाएगा। देखिए मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं सोचने में आती है कि अगर हम इन सारी चीज़ों को बॉयकॉट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये हमारे ऊपर ही आएगा। खैर अगर हम भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हटा दें और यहाँ की मूवी इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ये भी कुछ खास अच्छी नहीं है। मतलब कुछ मूवीज में इतने वल्गर सीन्स होते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं, और कुछ मूवीज में तो ऐसे ऐसे गंदे डायलॉग दिए जाते हैं ना, एक बार आप इसको सुन लो आपको समझ में आ जाएगा। समझ के बैठे मैडम, मोटहर ब्रेकर बा। रुको तनी सुना, ई तोहार टिकी अपने आप काहे खड़ा हो रहल बा? अपने अपना खड़ा होता मैडम, जब कोनो लड़की हमरा के छुएली त हमार टिकी खड़ा हो जाला। फिर छू के देखी, छुआ छुआ। अभी तक मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए तो आई होप सो आपको इतने में समझ आ गया होगा कि कल्चरल वैल्यूज के मामले में हम कितने ज्यादा पीछे होते जा रहे हैं। हमारे बिहार का कल्चर इतना बड़ा है ना कि हम पूरी दुनिया को संस्कृति सिखा सकते हैं, लेकिन हम खुद ही स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्या कारण है इसका? अक्सर लोग कह देते हैं कि बिहार है वो बीमारू राज्य है, बीमारू राज्य है। सीरियसली सबसे ज्यादा मैन पावर हमारे पास है, सबसे ज्यादा IAS IPS हमारे स्टेट से निकलते हैं, सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन अच्छे हमारे यहाँ से रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बीमारू राज्य है। सीरियसली मैं मानती हूँ कि बिहार पॉलिटिक्स में कास्ट के नाम पर जो पॉलिटिक्स होती है ना, उन्होंने सबसे ज्यादा बिहार को खराब किया है, क्योंकि बिहार में कास्टिज्म बहुत ज्यादा है। अगर हम थोड़ा कास्ट को हटा दें और उसके अलावा दूसरी चीज पे बात करें तो नो डाउट हम काफी ज्यादा आगे जा सकते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ और ये चीज मैंने देखा है कि ये जो चीज है कास्टिज्म वो जेनेटिक है। आज के डेट में अगर हम बिहार के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो भी पॉलिटिक्स होती है, जो भी लोग वहाँ वोट देते हैं वो कास्ट को देख के देते हैं। तो क्या ये जनरली गलत नहीं है? सबसे पहले जातिगत जनगणना किधर हुई? हमारे इधर। क्या ये चीज गलत नहीं है? बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसमें 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 2% से कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है। अगर कास्ट के नाम पे डिवाइड रहोगे तो नो डाउट आप डेवलपमेंट के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। अब एक बार जाइए ना गूगल पे और जाके सर्च कीजिए हमारे बारे में कैसी कैसी बातें बोली जाती है, और अगर वो पढ़ के वो चीज सुन के आपको शर्म ना आ जाए तो मुझे कहना। मतलब सोचिए ना कितनी विचित्र चीज होती है हमारे इधर रोड चोरी हो जाते हैं। बिहार में आए दिन अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। कभी रेलवे इंजन चोरी हो जाता है तो कभी मोबाइल टावर, कभी पूरा का पूरा पुल। हद तो तब हो गई जब पूरी की पूरी 2 किलोमीटर सड़क ही चोरी हो गई। सुनकर हैरान होंगे आप, लेकिन ये हुआ है बांका जिले के रजौन प्रखंड के खरौनी गांव में, जहां अब सड़क की जगह जोता हुआ खेत नजर आता है। 5 दिन पहले हमारे उधर डैम चोरी हो जाते हैं, हमारे उधर ब्रिज चोरी हो जाते हैं। बिहार के रोहतास में एक पुल चोरी होने का मामला सामने आया है। चोर जल संसाधन विभाग के कर्मचारी बनकर आए और पुल काटकर अपने साथ ले गए।
मतलब ये सारी चीज मजाक के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली सोचो तो क्या ये चीज गलत नहीं है? क्या ये सारी चीजें हमें वाकई में डिमेंड नहीं कराएगी? इन सारी चीजों से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करना चाह रही थी। अब हम वीडियो के एंड में थोड़ा सीरियस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि पॉलिटिकल है, वो भी बिहार से रिलेटेड। आने वाले 6 महीनों में बिहार में चुनाव आने वाले हैं, तो आप वोट डालें जरूर जाइएगा। आपकी सबसे पहले ड्यूटी है कि आप वोट डालें, और दूसरे नंबर पे ये ड्यूटी है आपकी कि आप वोट किसे डालें। अगर आप वोट कास्ट के बेसिस पे डालने जा रहे हैं तो आप इतना दिमाग में जरूर डाल लीजिए कि आने वाले 5 साल आपके लिए बर्बाद होंगे। यहाँ की पॉलिटिक्स कभी भी स्टेबल नहीं रही है। यहाँ का सीएम किसके साथ कोलैब कर ले, किसके पार्टी से अलग हो जाए, ये कोई फिक्स नहीं है। आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। आप सोएंगे बीजेपी राज में और उठेंगे आरजेडी के राज में। आए थे इधर, हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपका वोट डिवाइड ना हो, कोई एक पार्टी आए वो भी मजबूती से आए। आप कोशिश कीजिए कि सरकार पूर्ण बहुमत से बने, चाहे वो किसी की भी बने। खैर, अब हम वीडियो के लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ये जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो आज के डेट में पॉलिटिशियन बन गए, आपको इन पे ट्रस्ट नहीं करना है। आप वोट देने जा रहे हैं, अपने बुद्धि से दीजिएगा, अपने विवेक से दीजिएगा। अब इसी वर्ड के साथ मैं अपने इस वीडियो को खत्म करती हूँ। आने वाले टाइम पे मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगी इस बिहार इलेक्शन को लेकर, और साथ ही साथ इन सारी चीजों पे भी डिस्कस करेंगे कौन सी पार्टी हमारे लिए बेहतर है, कौन सी पार्टी हमारे लिए बेहतर नहीं है। आइडियोलॉजिकली आप लोग मुझे कुछ और समझते होंगे, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको ये बात समझ में आएगी कि मेरी आइडियोलॉजी देश के साथ है, ना किसी पॉलिटिशियन के साथ। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करती हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।